नमस्कार, आप सभी को रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा, जो सांकेतिक भाषा में आप तक समाचार पहुंचाएंगी। आइए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की दी बधाई। होली और जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के कई शहरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई शहरों में प्रशासन सतर्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके सरकार के रुपए के चिन्ह को हटाने के कदम को बताया खतरनाक मानसिकता। कहा, देश की एकता को कमजोर करने के साथ अलगाववादी भावनाओं को देता है बढ़ावा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की होगी जांच। राष्ट्रपति ने दिए आदेश। 1300 करोड़ के क्लासरूम घोटाले का है आरोप। यूक्रेन में 30 दिनों के युद्ध विराम पर पुतिन तैयार। कहा, अमेरिकी प्रस्ताव से सहमत, लेकिन कुछ शर्तों पर काम करने की जरूरत। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन का क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज। कल गत विजेता जोनाथन क्रिस्टी को दी थी मात। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई। आज धुलेंडी है। ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। काशी में रंग भरी एकादशी के साथ होली की शुरुआत हो गई है। शहर की सड़कें रंगों अबीर गुलाल से सराबोर हैं। गंगा घाटों पर लोक गीतों की तान गूंजने लगी है। साथ ही कलाकारों की महफिल जमने लगी है। इसके अलावा उत्तर भारत के सभी राज्यों में होली का हर्षोल्लास चरम पर है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने वाला होलिका दहन पर्व को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य भागों में लोगों ने परंपरागत विधि विधान के साथ होलिका दहन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से होलिका की परिक्रमा कर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। होलिका दहन के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वर्णिम काल चल रहा है, जिसमें हमारी संस्कृति के एक एक त्योहार का आनंद मिल रहा है और सच्चे अर्थों में हम इसके मतलब को भी समझ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। होली की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, होली के पावन अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। रंगों का त्योहार होली खुशियां और उत्साह लेकर आता है। ये त्योहार हमारे जीवन में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। होली के विविध रंग विविधता में एकता के मूल्यों को दर्शाते हैं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। ये पर्व हमें अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता फैलाने की सीख देता है। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने होली की देशवासियों को बधाई दी है। होली की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, होली के पावन पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जो हमें नवीन सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। इस मंगलमय उत्सव को
हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हुए आइए हम इसके प्रेम के संदेश को अपनाएं। होली के जीवंत रंग हमें भारत की सांस्कृतिक विविधता की याद दिलाते हैं, जो इन रंगों की तरह एक साथ मिलकर हमारे देश की अद्भुत छवि अनेकता में एकता को प्रस्तुत करते हैं। इस होली पर हम संकल्प लें कि हमारे विचार करुणा से रंगे हों, हमारे कर्म मानवता की सेवा में समर्पित हों और हमारी सोच राष्ट्र के सुनहरे भविष्य की ओर केंद्रित हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली के रंग फीके ना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश और बिहार के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि आज होली के साथ शुक्रवार की नमाज भी है। कहीं अनहोनी ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में संवेदनशील इलाकों की कड़ी निगरानी की जा रही है। गश्त बढ़ा दी गई है और निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए हैं। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की भड़काऊ सामग्री या फर्जी खबरों पर लगाम लगाई जा सके। इस बीच अति संवेदनशील संभल जिले में किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए जिले की मस्जिद कमेटियों ने जुमे की नमाज का वक्त बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी बटालियन के साथ 27 त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात किए गए हैं। होली जुलूस के मार्ग पर स्थित सभी मस्जिदों को विशेष सुरक्षा घेरे में लिया गया है, साथ ही उन्हें पॉलिथीन से कवर भी किया गया है। वहीं बिहार में होली मनाने को लेकर हुई बयानबाजियों के बीच इस रंगोत्सव को लेकर सुरक्षा की चौकस व्यवस्था की गई है। हुड़दंगियों और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पटना में करीब 600 स्थानों पर दंडाधिकारियों और करीब 5000 जवानों को तैनात किया गया है। जुमे और होली को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। इधर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने प्रदेशवासियों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। शांति समिति की बैठक थाना स्तर पर भी की गई है, जिला स्तर पर भी की गई है। इसके अलावे रूट मार्चेज वगैरह भी किए जा रहे हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे रूट मार्च वगैरह भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का अफवाह, फेक न्यूज़ या उस तरह के पोस्ट हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता कम समय में उद्वेलित होकर के कुछ इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हो, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार का रुपए के चिन्हों को हटाने का कदम खतरनाक मानसिकता का संकेत है, जो देश की एकता को कमजोर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि रुपए का चिन्ह मिटाकर द्रमुक न केवल एक राष्ट्रीय प्रतीक को खारिज कर रही है, बल्कि एक तमिल युवा के रचनात्मक योगदान की भी अवहेलना कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने भाषा को लेकर केंद्र के साथ बढ़ते विवाद के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट के लोगों में भारतीय रुपए के देवनागरी लिपि वाले प्रतीक चिन्ह की जगह एक तमिल अक्षर का उपयोग किया है। उसके जवाब में वित्त मंत्री ने ये बात कही है। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि ये एक खतरनाक मानसिकता का संकेत है, जो देश की एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन तक असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के वार्षिक सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गृह मंत्री आज जोरहाट पहुंचेंगे और डेरगांव में नव उन्नत लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अन्य कार्यक्रमों के लिए असम लौटने से पहले 15 मार्च को मिजोरम का भी दौरा करेंगे। गृह मंत्री 16 मार्च को असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के
57वें वार्षिक सम्मेलन के अंतिम सत्र में भाग लेंगे। एबीएसयू का वार्षिक सम्मेलन 13 से 16 मार्च तक कोकराझार जिले के बोडोफा फवथर क्षेत्र में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में 1300 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने 2022 में कथित घोटाले की जांच की सिफारिश की थी और मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में सिसोदिया और जैन के मंत्री रहने के दौरान हुए कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में घोर अनियमितताओं को उजागर किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे यूक्रेन में 30 दिन के संघर्ष विराम से जुड़े अमेरिकी प्रस्ताव से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, लेकिन इसकी शर्तों पर काम करने की जरूरत है और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इससे स्थायी शांति बहाल होगी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कल प्री क्वार्टर फाइनल में त्रिशा और गायत्री ने दक्षिण कोरिया की कोंग ही योंग और किम हे जियोंग को 15-21, 21-18, 21-18 से पराजित किया। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।